मिनट से बातचीत। जो रिजल्ट्स आए थे उस पर बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक अग्रवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। दीपक जी हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू जुड़ने के लिए। डायरेक्टर साहब जरा रिजल्ट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। रेवेन्यूज 32% का इजाफा, 31.5%। इबीटा उसके सामने 40% उछलता हुआ, मार्जिन में एक्सपेंशन आता हुआ 80 बेसिस पॉइंट्स का। दीपक सर, नंबर्स तो बढ़िया हैं, टॉप लाइन अच्छा परफॉर्मेंस, मार्जिन्स एक्सपैंड करते हुए, ये मदद कहां से मिल रही है? एक तो हम साल दर साल कंपेयर कर रहे हैं, पिछले साल कुछ एडिशनल पेन था कोविड रिलेटेड क्या, जो ओपन अप होने का ज्यादा फायदा मिल गया? पिछले साल क्या ऑफ लेट तो हुआ था, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे थे तो पास ऑन होने में दिक्कतें आ रही थी, वो रिलीफ मिल रहा है उस फ्रंट पे, इसीलिए मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं, या आपकी प्राइसिंग पावर मार्केट में बढ़ रही है? नहीं सर, जैसे ये सीजन रॉ मटेरियल का सीजन बहुत अच्छा रहा है इस साल। बरसात बहुत अच्छी रही है, बारिश अच्छी रही है सभी स्टेट्स में। तो जितने रॉ मटेरियल है वो कूल ऑफ होते जा रहे हैं और उसी कूल ऑफ का हमें बेनिफिट मिल रहा है। अभी तेलों के भाव कमजोर हुए हैं, दालों के भाव में स्थिरता आई है, कंसिस्टेंसी आई है, तो उसी के रीजन से ये हमारे जो मार्जिन है ये इम्प्रूव हुए। Q1 अगर आप देखेंगे तो उस समय बहुत ही अनसर्टेनिटी के रीजन से पाम ऑयल हो या किसी भी तरह का कॉटन ऑयल हो या सारी दालें बहुत अपने हाई पीक पोजीशन पे थी। और जैसे जैसे सीजन आया, जैसे जैसे अच्छी बारिश हुई, तो उसी तरह से सारे रॉ मटेरियल कूल ऑफ हुए और उसी का ये नतीजा है कि हम लोगों ने प्राइस को पास ऑन करने के साथ में ये जो रॉ मटेरियल का कूल ऑफ हुआ है उसके कारण हमने ये मार्जिन अचीव किए हैं। डायरेक्टर साहब पूरे नमकीन के धड़ पैकेट्स बनते हुए सब दिखा रहे हैं, मुश्किल काम है ये, हमारे लिए मुश्किल है, सिर्फ दिखा रहे हैं, आप तो उसी ऑफिस में बैठते हो, कैसे कंट्रोल करते हो खाने से बचने के लिए? सर खाते रहते हैं हम खिलाने से पहले खाना जरूरी होता है। हाँ। उस बहाने हमारा फूड सेफ्टी हो जाता अच्छा है, फूड सिक्योरिटी हो जाता है। अच्छा, एक मार्जिन की बात करी आपने, कॉस्ट प्रेशर्स रिड्यूस हो रहे थे, उसका फायदा मिला, मार्जिन एक्सपैंड हुए, पर यही कहानी FY22 ओवर FY20 जो था, 22 ओवर 21, 11% की मार्जिन रिड्यूस होके 7% पे आ गए थे सर। तो ये ऐसा मानो क्या है कि इंडस्ट्री हाईली कॉम्पिटिटिव है, अनऑर्गेनाइज का कंपटीशन बहुत तगड़ा है, जनरली पास ऑन करने में दिक्कतें होती हैं, प्राइसिंग पावर इंडस्ट्री लैक करती है, ऐसा मानो क्या सर? नहीं सर, अनऑर्गेनाइज मार्केट से जरूर ऑर्गेनाइज हो रहा है, कंपटीशन जरूर हाई है, पर कोई भी प्राइस को पास ऑन करने में हमें 30 से 40 डेज लगते हैं। पर जहां पे रॉ मटेरियल का कूल ऑफ पीरियड आता है या रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल का कूल ऑफ आता है, क्रूड ऑयल का कूल ऑफ आया, तो वो हमको बहुत जल्दी इम्पैक्ट करता है। और हम कोई भी प्राइस पास ऑन करते तो उसके समय लगने के रीजन से जो लास्ट FY है उसमें मार्जिन कम थे, अनसर्टेनिटी ज्यादा थी, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट हो रहे थे, चाहे वो दाल के भाव स्पाइसेस के हो, तेल के हो, या फिर पैकिंग मटेरियल हो, या फिर पेपर के कारण कार्टन्स के हो। तो ये सभी के सभी अनसर्टेनिटी के रीजन से बहुत फ्लक्चुएट हो रहे थे, पर आखिरी 6 महीने से काफी कंसिस्टेंट हुआ है, मार्केट काफी कंट्रोल हुए हैं, सीजन आने के रीजन से ये सब कूल ऑफ हुए हैं, तो उसी का हमें बेनिफिट मिल रहा है। दीपक जी, आप यकीन मानिए मैं बड़ा कंसंट्रेटेड होकर भी आपके नंबर्स पढ़ रहा था। ये आशीष जो है ना, बीच बीच में कैसा प्रश्न पूछ देते हैं कि आदमी डाइवर्ट हो जाता है। यकीन मानिए आशीष, जब आदमी कभी कभी डाइटिंग के बारे में सोचता है ना, तो दो चीजें बड़ी विचलित करती हैं। हाँ। एक बिरयानी और दूसरा भुजिया। भुजिया जो होती है ना, यकीन मानिए, मतलब ये आपके पेशेंस टेस्ट कर रही है। मतलब आदमी सोचता है यार कैसे रेजिस्ट करूं इससे मैं। वाकई दो चीजें बहुत परेशान करती हैं। खैर, कमिंग बैक टू कोर नंबर्स। अच्छा दीपक जी, ये बताइए इस बार आपने इस क्वार्टर में जो CSD कैंटीन स्टोर्स जो शुरू किए हैं, वहां पे एग्जैक्टली वॉल्यूम्स कैसे जा रहे हैं, और वहां पे कितना, अगर आप देखें अभी तक आप प्रोडक्ट डाइवर्ट कर पाए हैं, और यहाँ पे अगले क्वार्टर तक आते आते आप कितने वॉल्यूम्स देख रहे हैं CSD में? सर देखिए, CSD कैंटीन अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया ही है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, पर अगले 2 से 3 साल में हम लोग बहुत अच्छी नंबर्स देख रहे हैं। अराउंड 100 करोड़ रुपीस प्लस का हम नंबर उसमें एक्सपेक्ट करते हैं अगले 2 से 3 साल में। एंड अदर इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो भी काफी ग्रो कर रहे हैं। एंड CSD में आज की डेट में ऑलमोस्ट 30,000 स्टोर्स है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड कवरेज एंड गुड शेल्फ
तो उसी के रीजन से हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं। ऑल्दो कंपटीशन इज आल्सो वेरी हाई, पर कुछ प्रोडक्ट मिक्स ऐसा है हमारे पास, कुछ हमारी जो कोर स्टेट्स है वहां पे हमको इसका पहले बेनिफिट मिलेगा। हमारी स्ट्रेटेजिकली भी हम हमारे पहले कोर स्टेट्स में फोकस करेंगे, उसके बाद में अदर स्टेट्स पे फोकस करेंगे, चाहे वो इंस्टीट्यूशन सीएसडी हो या फिर अदर्स। तो हम लोग काफी पॉजिटिव हैं। ट्वीट में एक तो रिजल्ट्स एजेंडा था, दूसरा था एक सीसीपीएस कन्वर्जन का। वो मेरे ख्याल से हनुमान एग्रो फूड में सीसीपीएस को कन्वर्जन पे विचार करना था। ये क्या फाइनल किया? ये हनुमान एग्रो फूड क्या है? ये क्या आपकी कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है क्या, जिसके साथ टाइप है और उसी में आप शेयर ले रहे हो, ऐसा है क्या? नहीं, ये हनुमान एग्रो भी हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज है उसके पास में थी, तो ये कन्वर्टेबल शेयर्स है। और ये जो फैक्ट्री है, ये कंपनी अगले 6 महीने में हम लोग इसको मर्ज कर लेंगे अपने बिकाजी फूड्स में। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मतलब इन द सेंस हमको रिको से परमिशन अभी कुछ टाइम पहले ही मिली है, 1-2 महीने पहले, तो उसके कारण फैक्ट्री डिलेड स्टार्ट हुई है। और ये 6 महीने में हम लोग अगले 6 महीने में उसको मर्ज कर लेंगे अपने बिकाजी फूड्स में। फिर सवाल, जब आईपीओ आया था सब अच्छा लग रहा था, बस एक ही इशू था, कई लोग मानते थे वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, पर काहे के स्ट्रेच्ड? वो 300 रुपए की इशू प्राइस वाला आईपीओ 450 तक चला गया था, अभी भी 400, तो बढ़िया रिटर्न्स कमा के दिया। अब अग्रवाल सर, एक तो आउटलुक में पहले तो 200 करोड़ रुपए का केपेक्स कर रहे थे आप लोग, उस केपेक्स को लेकर क्या अपडेट्स हैं सर? और जब केपेक्स कमीशन हो रहा होगा तो कितना एडिशनल इंक्रीमेंटल रेवेन्यू उस केपेक्स के थ्रू आने वाला है? तो मैं जानना चाहूंगा एस्टिमेट्स क्या है, आगे के ट्रेजेक्टरी कैसी रहेगी फाइनेंशियल्स की? देखिए, कैपेक्स जो है हम लोग हर साल अच्छा कर रहे हैं, और जब से पीएलआई स्कीम हमें मिली है तो वहां पे हमने गवर्नमेंट को 430 करोड़ रुपीस कमिट किया है कैपेक्स करने का, जहां पे हमें गवर्नमेंट 260 करोड़ रुपीस की सब्सिडीज देंगी। तो उसके चलते हमने एग्रेसिवली अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो राजस्थान के बाहर, असम, बिहार, साउथ इंडिया और उत्तर प्रदेश में भी ओपन किया। और हम लोग एक नई कैटेगरी फ्रोजन यूनिट में जा रहे हैं, फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स में, जो अगले 3 से 4 महीने में शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो जिससे हमको एक्सपोर्ट्स में भी काफी बेनिफिट मिलेगा। साथ में गवर्नमेंट ने ये भी स्कीम दिया कि अगर आप ग्लोबल प्लेयर और बाहर एक्सपोर्ट्स अच्छा करें तो उसके लिए जो भी मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं तो उसके लिए भी सब्सिडी दी गई है। तो अभी भी हमारा कुछ कैपेक्स बाकी है जो हमें अगले 1 साल में अराउंड 100 करोड़ रुपीस तक और कैपेक्स करना है। फिर एवरी ईयर हमें नहीं लगता है कि हम कोई बड़ा कैपेक्स करेंगे, जो भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या जो रेगुलर मेंटेनेंस है उसके हिसाब से वी आर एक्सपेक्टिंग 35-40 सीआर का हम लोग कैपेक्स किया करेंगे। जब ये अगले सारा कैपेक्स हो जाने के बाद में हम लोग ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि जो टोटल कैपेसिटी है, अगर हम ये सारी कैपेसिटी यूटिलाइज करें तो हम लोग 4000 प्लस के सीआर के आसपास पहुंच सकते हैं अगले 5 साल में, 5 से 6 साल में। अग्रवाल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया नंबर्स आपने प्रेजेंट के लिए, उसके आपको बधाई। स्टॉक 4% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ, इसी स्टॉक पे व्यू ले लीजिए। गौरांग सर को दिखाई स्क्रीन पे। गौरांग सर, ये बिरयानी या भुजिया? भैया, मन तो दोनों की तरफ आकर्षित होता है, और जुबान पर चस्का ना हो तो फिर जिंदगी का जो स्वाद है वो नहीं होता है। और मैं वीरेंद्र से बिल्कुल सहमत हूँ। कभी कभी बहुत ही कंट्रोल करना पड़ता है, और जब भी लुफ्त उठाते हैं तो दोनों का ही लुफ्त उठाते हैं। और एज अ डिस्क्लोजर, क्योंकि आपने सवाल पूछा है, तो बिकाजी का जब आईपीओ आया था तब हमने लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। और अभी अभी जो मैनेजमेंट कैपेसिटी को लेकर के एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, मैं और वास्तविकता की बात ये आशीष कि आप कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी दुकान पे चले जाएं, अगर आप वो पैकेज फूड्स के ऊपर नजर डालेंगे तो सबसे पहला आपको बिकाजी का पैकेट नजर आएगा। तो ये जो ब्रांड है इनकी, वो बहुत ही मजबूत है और स्ट्रांग है। बिकाजी फूड्स, ये जो इंडियन सेवरी स्नैक्स का बाजार है ना, आने वाले सालों में कहा जाता है साल दर साल 13% के CAGR से बढ़ेगा। पर एक ही इशू है, 300 वाला 400 पे ट्रेड कर रहा है, इशू प्राइस वाला तब महंगा था, और अभी भी FY24 के अनुमानित EPS पे 77 टाइम्स पर बिकाजी आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। पर यूनिकनेस है लिस्टेड स्पेस में, भुजिया मैन्युफैक्चरर, ठीक है।